आज संडे स्पेशल में हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2520। ये नंबर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कोई और भी नंबर ले सकते हो क्योंकि जो हम रूल करेंगे वो सभी नंबर्स के लिए सेम है। तो सबसे पहले अगर इस नंबर को देखना है कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो शेषफल है, जो बाकी है, वो कितना आना चाहिए? 0। तो मतलब क्या है कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हमें डिवाइड करके ना देखना पड़े और हम नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर 2 से चेक करना है कि वो डिवाइड होगा कि नहीं, तो उस नंबर का हमें लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर 2 से हमेशा डिवाइड होगा और उसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 0। तो अब इस नंबर के लास्ट में देखो कितना है? 0। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, किसी और नंबर को देखना है तो उसके ऊपर भी रूल सेम है, नंबर का लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 3 का रूल। 3 का रूल क्या है? सबसे पहले जो भी नंबर हमें दिया है उसके डिजिट को ऐड कर लेना है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, उसके अंकों को जोड़ लेना है। तो अंकों का जोड़ करना है, तो सबसे पहले इसका जोड़ करते हैं, 2 + 5 + 2 + 0। तो इनको ऐड करके देखेंगे, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 0 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये जो सम हमारा आया है ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा, और अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9 आया है इनका सम, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर को अगर चेक करना है तो उसके डिजिट को ऐड करके देख लेना है। नेक्स्ट है 4 का रूल। तो 4 का रूल क्या है? कोई भी नंबर देखना है अगर 4 से, तो उसके लास्ट वाले 2 डिजिट को लेना है, लास्ट 2 डिजिट्स नंबर। तो पिछले जो 2 अंक हैं उनसे जो नंबर बना हुआ है उसको चेक करना है, पूरा नंबर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी बड़ा नंबर हो तो उसके लास्ट वाले 2 डिजिट को ही देखना है। तो इसके लास्ट में देखो कितना है? 20। तो सिर्फ 20 को देखना है कि ये जो नंबर है हमारा 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो 20 जो हमारा है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। या फिर एक तरीका और है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 00 है तो वो नंबर भी 4 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 100 है, तो 100 के लास्ट में देखो 2 0 हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो या तो पिछले 2 अंकों को देखना है या फिर लास्ट में 2 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5 का रूल। तो 5 का रूल क्या है? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर लास्ट डिजिट जो है, आखिरी अंक जिसे हम इकाई अंक भी बोलते हैं, तो अगर वो 0 है या 5 है तो वो नंबर हमेशा जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब इस नंबर के लास्ट में देखो 0 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो या तो 0 होना चाहिए पीछे, या कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, नेक्स्ट है 6 का रूल। तो 6 का रूल क्या है कि जो भी नंबर हमें 6 से चेक करना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 6 के पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 × 3, 2 × 3 6 है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, बट इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिवाइड होगा तब ही हम बोलेंगे कि वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर हमने देखा है कि 2 से डिवाइड हुआ है, 3 से भी डिवाइड हुआ है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। पहले हम 8 का रूल कर लेते हैं। तो 8 का रूल क्या है? कोई भी नंबर देखना है तो उसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर। तो पिछले 3 अंकों से जो नंबर बना है उसको चेक करना है। अब इस नंबर के लास्ट में देखो कितना है? 520। तो 520 को डिवाइड करके देखना है कि नंबर 8 से डिवाइड हुआ है नहीं हुआ। तो 8 6 या 48, 4 रिमाइंडर, 4 इसके आगे लग जाएगा, 8 5 या 40, तो ये नंबर जो है हमारा 8 से डिवाइड हो गया। तो ये नंबर हमने कहाँ से लिया है? इसके लास्ट वाले 3 डिजिट से लिया है। तो इसको चेक कर लेना, अगर ये डिवाइड हुआ है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो उसके भी हमें सिर्फ लास्ट वाले 3 डिजिट का जो नंबर है उसी को देखना है। या एक तरीका और है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 000 है, 3 0 है, तो वो नंबर भी हमारा जो है 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 9 के केस में भी हमें जो डिजिट है उनका सम कर लेना है, सम ऑफ डिजिट। तो अंकों का जोड़ कर लेना है, जो अंक नंबर में आएंगे जितने मर्जी अंक हो, तो इसको करेंगे हम 2 + 5 + 2 + 0।
कितना सम बना है इसका 9, ठीक है। तो अब जो ये 9 है तो 9 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी जो हमारा है 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 और 9 का रूल सेम है, लेकिन जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन जो 3 से डिवाइड हुआ जरूरी नहीं कि 9 से डिवाइड होगा, रूल दोनों का सेम है। नेक्स्ट है 10 का रूल। तो 10 का रूल क्या है, किसी भी नंबर का हम लास्ट डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट उसका 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 10 पे डिवाइड करना है तो इस नंबर के लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब लास्ट में हम करते हैं 7 का रूल। तो 7 का रूल थोड़ा सा अलग था, इसलिए हमने लास्ट में किया है। तो क्या रूल है 7 का, सबसे पहले मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 343। तो इस नंबर का पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लास्ट डिजिट है इसको हटा देना है, जो बाकी नंबर बच गया उसको लिख लेना है। तो इसको हटाएंगे 3 को, तो बच गया नंबर हमारा 34। अब जो नंबर हटाया उसका डबल कर देना है, तो 3 का डबल कर दो कितना आएगा 6। तो 6 इसमें से जो बचा हुआ है माइनस कर लेना है, तो माइनस करके कितना आएगा 28। अब 28 को देखो कि 28 जो है 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो 28 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब उस नंबर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको हटाएंगे हम। तो लास्ट डिजिट को हटा दो 0 को, कितना बचेगा 252। अब 0 को हटा के यहाँ पे लिख दो, इसका डबल कर दो, तो 0 का डबल कितना आएगा 0, इसमें से 0 माइनस करो, सेम आएगा 252। उसके बाद अब इसको हटा दो तो 25 बच गया। अब ये जो हटाया इसका फिर डबल कर देना है, 2 का डबल कितना आएगा 4। अब 4 को इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 21। तो 21 को देखो चेक करके, 21 जो है 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 10 तक का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो दूसरे हमारे नंबर है 11 से आगे, तो उनका डिविजिबिलिटी रूल करेंगे हम। 11 से आगे जो भी नंबर है, तो ये हमारा संडे स्पेशल में यही था आज का। थैंक यू।